आचार्य जी, चाहे हिंदू नेता हो या मुसलमान नेता हो, मंदिर का पुजारी हो या मौलवी हो, संभल में सभी से आपके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और हैं भी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि कभी आपने मुस्लिम नेताओं या मौलवियों से ये पूछने की कोशिश की, जिज्ञासा आपके अंदर कभी जागृत हुई कि भाई वहाँ पर मुस्लिम आबादी इतनी क्यों बढ़ रही है और हिंदू क्यों घट रहे हैं? और अगर आपने पूछा तो उन्होंने जवाब क्या दिया? गलती तो हिंदुओं की है, मौलवियों से क्यों पूछो? हाँ। किसी मुस्लिम नेता ने तो कहा नहीं कि हिंदू तुम अपनी आबादी मत बढ़ाओ। किसी मुसलमान नेता ने, किसी उलमा कराम ने या किसी मौलवी ने ये कहा कि हिंदुओं तुम बच्चे पैदा मत करो। गलती हिंदुओं की है, सवाल मुसलमानों से करूं। मतलब आप भी जो मोहन भागवत जी का कल बयान आया है उसको आगे बढ़ा रहे हैं कि हिंदू को भी ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। नहीं तो ये 15% से 25% कैसे होंगे? अगर 15% से 85% करना है, 90% करना है, जो हमारा मूल स्वरूप था, तो मोहन जी भागवत की बात माननी पड़ेगी। देश में एक तरफ बात हो रही है जनसंख्या नियंत्रण की, जनसंख्या कानून लाया जाए। मोहन भागवत जी और आप जैसे लोग आप कह रहे हैं कि हिंदू को 3 या उससे ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए, हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। पूरी दुनिया में सिर्फ एक भारत ही भूमि है जहाँ हिंदुओं के लिए पवित्र भूमि है। पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसी भूमि है जहाँ सनातन का ओरिजिन हुआ है। बाकी जितने धर्म हैं उनके ओरिजिन विदेशों की भूमि पे हुए। किसी का वेटिकन से, यरूशलेम से, किसी का अरब से, किसी का कहीं। सनातन एक ऐसा धर्म है कि उसका जो ओरिजिन है वो भारत की भूमि पे हुआ है। तो अगर यहां भी हम नहीं रहेंगे तो कहां रहेंगे? हमें क्यों बांटना चाहते हो? हमें क्यों खत्म करना चाहते हो आप? पूरे देश की मीडिया अगर आबादी कम करना चाहती है भारत की, तो वो हिंदुओं की, उसमें भी फिर जाति के नाम पे बांटो, फिर क्षेत्र के नाम पे बांटो, जो विपक्ष कर रहा है। आप क्या सोचते हो विपक्ष नरेंद्र मोदी जी का विरोध क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा? कभी सोचा? क्योंकि नरेंद्र मोदी भारत और सनातन को सशक्त कर रहे हैं, और विपक्ष ये मान चुका है कि नरेंद्र मोदी को तब तक नहीं हराया जा सकता है जब तक सनातन को डिवाइड ना किया जाए। तो सनातन को बांटो, जाति के नाम पे बांटो, भाषा के नाम पे बांटो, क्षेत्र के नाम पे बांटो, अगड़े पिछड़े के नाम पे बांटो, बांटो, तोड़ो। यदि सनातन नहीं टूटा तो नरेंद्र मोदी को नहीं हराया जा सकता है। इसीलिए ये विपक्ष के तमाम नेता, तमाम ये फौज, ये तो रावण का लश्कर है। ये सिर्फ सनातन के विरोध में बात करता है। अच्छा आचार्य जी, जो सनातन की बात करता है उसे कम्युनल कहते हैं। अच्छा आचार्य जी, मोहन भागवत जी को जरूरत क्या पड़ी कि भाई हिंदू को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए? क्या उन्होंने आने वाला खतरा देख लिया? मोहन जी मुखिया हैं सनातन के परिवार के, सनातन परिवार के मुखिया हैं, और मुखिया को चिंता नहीं होगी तो किसे होगी? मोहन जी भागवत ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। तो आपको लगता नहीं कि मोहन भागवत जी के इस बयान के बाद पूरे आरएसएस में और पूरी बीजेपी में खास तौर पर ये सर्कुलर जारी हो जाना चाहिए कि जो भाजपा के नेता हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें? यह सिर्फ ये आदेश सिर्फ आम आदमी तक लागू रहेगा? देखिए, जो उन्होंने कहना था वो कह दिया। किसे मानना है किसे नहीं मानना, अब वो घर घर थोड़ी घूमेंगे। आप क्या चाहते हो मोहन जी डंडा लेके घर घर घूमें कि बच्चे पैदा क्यों नहीं कर रहे हो? उन्होंने एक विचार रखा है, राष्ट्र के हित में रखा है, सनातन के हित में रखा है, हिंदुओं के हित में रखा है। तो और एक बात साफ कह रहा हूं मैं, जब तक हिंदू है तभी तक, जब तक सनातन है तभी तक भारत है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, जब तक सनातन है तभी तक भारत है, अनुराग जी। तो यदि सनातन खत्म हुआ तो भारत नहीं बच पाएगा। अच्छा आचार्य जी, फिर आपको लगता है या आपको भी आह्वान करना चाहिए कि कम से कम मोहन भागवत जी के इस बयान को कम से कम भाजपाई और जो सारे सनातनी हैं वो फॉलो करें? आह्वान करिए सबसे कि भी जितने सनातनी हैं, जितने हिंदू हैं, और सब 3 से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। आह्वान क्यों नहीं करते? आपको मंच दे रहा हूं मैं बोलने के लिए। अगर कोई हिंदू मोहन जी की बात नहीं मानेगा तो मेरी क्या मानेगा? आदरणीय मोहन जी भागवत की बात को मानना सबका कर्तव्य बनता है, मानना चाहिए, पर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। आचार्य जी, आपके कितने बच्चे हैं?
ये पूरा भारत में जितने बच्चे हैं सब मेरे ही तो बच्चे हैं। क्या आप अपनी आने वाली पीढ़ी से ये गुजारिश करेंगे कि भाई? बिल्कुल करूंगा। आने वाली पीढ़ियों से कहूंगा संस्कृति, संस्कार और सनातन की संस्कृति और सनातन के संस्कारों की रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है। तुम नौकरी पाने के लिए मत जिंदा रहो, अपना पेट पालने के लिए मत जिंदा रहो। इस राष्ट्र के लिए, इस धर्म के लिए, सनातन के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहो।